डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ। साल 2008 में आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 9000 साल पहले मरे हुए 2 लोगों के कंकालों को खोद निकाला। उन कंकालों को देखकर उनकी मौत के विषय में बता पाना मुश्किल था, क्योंकि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट या फिर किसी की द्वारा हत्या करने से नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद जब इन कंकालों को जांच के लिए भेजा गया तो पता चला कि इन दोनों इंसानों की हड्डियां एक तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड थी। जब उस बैक्टीरिया की जांच की गई तो ये पता करने की कोशिश की गई कि क्या आज के डिफाइंड बैक्टीरिया से इसका मैच हो रहा है या नहीं। तो उन्हें पता चला कि वो कुछ और नहीं बल्कि ट्यूबरक्लोसिस है, जिसके बारे में प्राचीन लोगों को अच्छे से पता था। आज भी ये ट्यूबरक्लोसिस या कहे टीबी पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जानलेवा बीमारियों में से एक है, और इसने मलेरिया, HIV और एड्स से भी ज्यादा लोगों की जानें ली है। आखिर इस बीमारी ने दुनिया में इतनी तबाही कैसे मचाई, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टीबी असल में है क्या, जो इतनी खतरनाक हो गई है, और कैसे बीमारी हजारों सालों से इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अब अगर देखें तो टीबी बैक्टीरिया, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, वो असल में हवा में पैदा होने वाला बैक्टीरिया है, जो हवा के जरिए ट्रैवल करके हमारी सांस लेते समय श्वास नली के रास्ते फेफड़ों में जाता है और वहाँ फेफड़ों में अपना संक्रमण फैलाना शुरू करता है। लेकिन इस खेलते हुए संक्रमण को रोकने के लिए बॉडी में मौजूद इम्यून सेल्स तुरंत ही फेफड़े में पहुंचकर वहां पर चलते हुए इन बैक्टीरिया से काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। आम ह्यूमन बॉडी में ये इम्यून सेल्स ही इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन वो लोग जो किसी तरह की बीमारी के मरीज होते हैं या कोई महिला जो गर्भवती होती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना बेहतर नहीं होता कि अगर उसके फेफड़े में टीबी के बैक्टीरिया आ जाएं तो उनका इम्यून सिस्टम उनसे लड़ के उन्हें खत्म कर दे। ऐसे मरीज या ऐसी कंडीशन में जब इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है, तभी ये बैक्टीरिया फेफड़े में अपनी जगह बनाने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और वो धीरे धीरे देखते हुए अपनी एक कॉलोनी फेफड़ों में बनाने लगते हैं। इस बनती हुई बैक्टीरियल कॉलोनी के कारण फेफड़े के टिश्यू कमजोर होने लगते हैं, और जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो वे फेफड़ों को और कमजोर कर देने वाले एंजाइम यूज करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे फेफड़े के टिश्यू पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं और बाद में इंसान की छाती में दर्द होता है, उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और खांसी में खून भी दिखाई देता है। चूंकि इंसान की सांस लेने की पूरी प्रक्रिया ही फेफड़े से होती है, इसलिए अगर फेफड़ा कमजोर पड़ जाता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, क्योंकि बॉडी में फिर वो मिनरल्स की प्रोडक्शन पर भी असर डालती है। इससे बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है। साथ ही साथ बॉडी के हार्मोन्स में बहुत तेजी से बदलाव आने लगता है, जिस कारण इंसान को भूख कम लगती है, और फिर यहीं से माइक्रोबैक्टीरिया शरीर की हड्डियों में पहुंचने लगते हैं, जिससे चलने, उठने, बैठने और दौड़ने में दर्द होता है। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया आंत और किडनी में भी अपनी जगह बना लेता है, जिससे किडनी और आंत में भी भारी दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ ये बैक्टीरिया ब्रेन में भी एंटर कर लेते हैं, जिससे सिर दर्द और अनकॉन्शियसनेस जैसी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बीमारी को इंग्लैंड में द व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 18वीं सदी में उस जमाने में एक बदतर बीमारी माना जाता था, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर कम इम्यूनिटी वाले लोगों को होती थी। लेकिन इस सदी के लोगों को जब ये लगा कि अब इस बीमारी से निजात पाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने सबसे पहले इस बीमारी को ठीक ढंग से समझने के प्रयास करने शुरू कर दिए। इसी प्रयास में जर्मनी के जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने आज ही के दिन टीबी के बैक्टीरिया की खोज करके दुनिया को यह बताया था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में ये बीमारी कितना बड़ा कहर मचाने वाली है। उनकी इसी खोज के कारण साल 1905 में उन्हें फिजियोलॉजी मेडिसिन की नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बैक्टीरिया और बीमारी की खोज तो हो गई, लेकिन अभी भी दुनिया के पास इस बीमारी का कोई सॉलिड इलाज नहीं मिल रहा था। इसी कारण लगातार लोग इस बीमारी की चपेट में आते ही जा रहे थे, जिसके बाद लगातार खोज के बाद दुनिया में टीबी से लड़ने के लिए तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाने लगी, जिसका असर 100% नहीं होता था। आज की अगर बात करें तो टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में रहते हैं। अक्टूबर 2019 में आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 14 लाख टीबी के मरीजों की मौत हुई। इनमें 2 लाख से ज्यादा HIV से पीड़ित थे। 2019 में 1 करोड़ से ज्यादा टीबी के नए केस सामने आए। इनमें से 56 लाख पुरुष और 32 लाख महिलाएं और 12 लाख बच्चे थे। 87% मामले केवल 30 देशों में थे। उनमें भी 2/3 मामले सिर्फ 8 देशों भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में आए। WHO रिपोर्ट के अनुसार 2014 में भारत में दुनिया के 1/4 मामले पाए गए थे, और तब भी ये कहा जाता था कि टीबी से मरने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय होता है।
यानी कि 2014 के आंकड़े के अनुसार भारत में हर 3 मिनट में टीबी से 2 मौतें हो रही थीं, यानी 1000 प्रतिदिन। इन मौतों से आप समझ सकते हैं कि कैसे वायरस ना होते हुए भी टीबी का बैक्टीरिया लोगों की जान ले रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश की सरकार ने देश में इस बीमारी को खत्म करने के प्रयास नहीं किए, लेकिन शुरुआती सभी प्रयास बिल्कुल फेल रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में टीबी को लेकर थोड़ी चिंताएं कम हुई हैं। नेशनल लेवल पर टीबी को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम अभी चलाए जा रहे हैं, उनके तहत हर रोज 15,000 मरीजों को मुफ्त में देखा जा रहा है, जिनमें से 3500 मरीजों का इलाज शुरू किया जाता है। पिछले 2 दशकों में इलाज में 3 गुनी सफलता मिली है, जो कि 25% से बढ़कर 86% हो गई है और 82% मौतों में कमी आई है। टीबी से होने वाली मौत हर साल 4 लाख से घटकर प्रतिवर्ष 3 लाख हो गई है। टीबी और एमडीआर टीबी का पता लगाने के लिए कई मॉडर्न तरीके भी खोजे जा चुके हैं। टीबी और एमडीआर टीबी के लिए कई नई दवाइयां भी खोजी जा रही हैं। भारत सरकार ने निश्चय नाम के एक सॉफ्टवेयर को भी इस बीमारी की खोज करने के लिए काम पर लगा दिया है। ये केस आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसमें अधिक से अधिक मरीजों की पहचान होती है और उनका तुरंत इलाज शुरू हो जाता है, जिससे कि सही समय पर इलाज मिलने के कारण टीबी से मरने वालों की संख्या में कमी आ सके। टीबी से जुड़ी अफवाह भी लोगों में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टीबी कोई अनुवांशिकी या माँ बाप से होने वाली बीमारी नहीं है। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि सिगरेट पीने से भी कैंसर की बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए आप भी अपने आसपास सफाई रखिए और खुद की इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है, लेकिन टाइम से दवा करने पर इसका इलाज संभव है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, जिन्हें टीबी की बीमारी हुई थी, लेकिन टाइम पर इलाज के कारण आज अमिताभ बच्चन आपके सामने उसी तरह से मौजूद हैं। आपका टीबी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।